गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। द UPSC फॉरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जो कि बात कर रहा है बायोटेक एनिग्मा। तो एनिग्मा एक दुविधा, तो एनिग्मा होता है दुविधा। तो यहाँ पे यह जो समस्या है एनिग्मा, तो बायोटेक एनिग्मा बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव नीड लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मतलब पूंजी। देखो, कैपिटल का मतलब होता है कोई, जैसे लॉयन कैपिटल, जो हमारी लॉयन कैपिटल मतलब क्या होता है, बेल से चीज़ को बोलते हैं कैपिटल। जैसे जिससे सारनाथ से हमारी लॉयन कैपिटल ली गई, मतलब वहाँ से सिंबल लिया गया है। तो और कैपिटल मैंने राजधानी भी होता है, बट यहाँ पे यूज हुआ है एज ए पूंजी। तो यहाँ पे बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजिकल। जो टेक्नोलॉजी है, बायो क्या होता है, रिलेटेड टू लाइफ। टेक्नोलॉजी होती है तकनीक, तो जो लाइफ से रिलेटेड तकनीक है ना, इनिशिएटिव जो पहल है, स्टार्टिंग है, जो कि शुरुआत है, नीड लॉन्ग टर्म, इसको लंबे टाइम की पूंजी की इन्वेस्टमेंट चाहिए, निवेश चाहिए, पूंजी निवेश चाहिए। अर्लियर दिस वीक द कैबिनेट क्लियर। और आपको पता है कि ये जो स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है वीडियो, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो अर्लियर मतलब दिस वीक, इसी सप्ताह में थोड़ा सा पहले, जब स्टार्टिंग में ही द कैबिनेट क्लियर है प्रपोजल। कैबिनेट यहाँ पे क्या है, जो कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो इसमें होम मिनिस्ट्री वगैरह या डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। तो क्लियर डे प्रपोजल, उन्होंने एक प्रपोजल क्लियर किया है। प्रपोजल क्या होता है, प्रस्ताव। प्रपोजल उन्होंने प्रस्ताव क्लियर किया है थ्रू दो, यद्यपि विदाउट स्पेसिफाइंग, विदाउट बिना किसी के स्पेसिफाइंग मतलब मेंशन करना बजट, कोई बजट नहीं बताया कि ये ऐसे होगा। कॉल्ड बायो E3 उसको बोला गया है। कॉल्ड मतलब उसका नाम रखा गया है बायो E3। E3 से मतलब है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, एनवायरनमेंट के लिए भी, और जो नौकरी भी पैदा करेगा। इट्स थ्रस्ट, थ्रस्ट होता है आगे पुश करना। इसका जो थ्रस्ट है ना, इज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो जो इसका पुश रहेगा, धक्का रहेगा, थ्रस्ट रहेगा, वो बूस्ट मतलब बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं उन बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में बढ़ेगा। सिंस 1986, 1986 से इंडिया हैज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये होता है हैव रखना, जिसका मतलब होता है हैव रखना, अपने पास कुछ रखना। और ये पहला हैज आया है हेल्पिंग वर्क के तौर पर। तो इंडिया हैज हैड मतलब इंडिया रख चुका है डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। 1986 से ही हमारे पास ये डिपार्टमेंट रहा है। एंड विच डिजर्व, जो कि डिजर्व करता है, जो कि मतलब जो उसका पात्र है या मतलब हकदार है, सब्सटेंशियल क्रेडिट, इसको सब अच्छा मतलब खासी पूंजी मिलनी चाहिए, मतलब इसको क्रेडिट या श्रेय भी मिलना चाहिए। फॉर इंस्टांस द प्रोग्रेस इन वैक्सीन, तो इनको इसको श्रेय मिलना चाहिए, बोलते हैं ना कि भाई आपको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये अपना सब्सटेंशियल अच्छा खासा क्रेडिट, श्रेय भी एक्सपेक्ट करता है, डिजर्व करता है। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रोग्रेस इज इन वैक्सीन डेवलपमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट हुआ है, वैक्सीन में एडवांसमेंट हुआ है। डायग्नोस्टिक होता है जांच करना। डायग्नोस्टिक सेंटर देखोगे आपने, पैथ लैब वगैरह। तो डायग्नोस्टिक एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजी मतलब स्टडी होता है, बायो मतलब लाइफ के बारे में जो स्टडी होती है। दैट हैज बोल्स्टर, जिसने बोल्स्टर मजबूत कर दिया है। हैज बोल्स्टर, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, जो मजबूत कर चुका है इंडिया की रेपुटेशन, इंडियाज रेपुटेशन, इज्जत जो है, सम्मान, एज ए वैक्सीन फैक्ट्री। तो इंडिया को कंसीडर किया गया है वैक्सीन फैक्ट्री की तरह। इज ड्यू टू इनिशिएटिव, किसके कारण हुआ है, इनिशिएटिव जो पहल ली थी ऑफ दिस डिपार्टमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी के। हाउएवर, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी डिड नॉट क्वाइट स्पान होता फैलना, द इक्विवेलेंट ऑफ द IT रिवोल्यूशन। ये अपना मतलब स्प्रॉल भी बोल सकते हैं, स्पॉन बोल सकते हैं। इसने अपने अपने पंख नहीं फैलाए हैं। हाउएवर, बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसा नहीं किया कि फैलाए हैं। इक्विवेलेंट बराबर IT रिवोल्यूशन की तरह, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन आया, क्रांति आई, वैसी नहीं आई यहाँ पे। देर इज मच मोर टू एन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बियॉन्ड वैक्सीन।
तो बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में क्या है, मच मोर, इससे भी ज़्यादा है, टू इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बियॉन्ड वैक्सीन, वैक्सीन से अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देर आर बिलियन डॉलर कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट होता है मतलब बहुत चीज़ों का मिश्रण, कॉन्ग्लोमेरेट, जैसे मान लो आप घर बनाते टाइम बजरी रेती रोड़ी मिला देते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है, तो ये क्या है, बिलियन डॉलर, बिलियन मतलब होता है, जैसे आपको मिलियन होगा 10⁶, जो 10 लाख होता है 10⁶, और ये मिलियन बिलियन होता है 10⁹, और ट्रिलियन होता है 10⁻12। तो ये बिलियन डॉलर कॉन्ग्लोमेरेट टुडे द रेस्ट ऑन हाई वैल्यू माइक्रोब्स, माइक्रोब मतलब छोटे छोटे जीवाणु हैं जो जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये फील्ड है बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर का हो चुका है, मिश्रण हो चुका है टुडे, रेस्ट ऑन हाई वैल्यू, हाई वैल्यू किस पे निर्भर रहता है, माइक्रोब्स, जीन, जो माइक्रोब्स छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, जीन मॉडिफिकेशन, उनका जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोप्लास्टिक या जो जिसको बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, बायोप्लास्टिक होनी चाहिए, या फिर बायो मटेरियल, ऐसे कुछ लाइफ से रिलेटेड मटेरियल बनते हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, या हाई प्रिसीशन मेडिकल डिवाइस, या जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही जिसमें प्रिसीशन क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेसी जिनकी 100% रहती है, ऐसे मेडिकल डिवाइस बन सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत सारा मिश्रण है ये चीज़ों का, जैसे इसमें माइक्रोब्स बन सकते हैं, जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी आ सकती है, बायोप्लास्टिक है, या बायो मटेरियल बना सकते हैं, या हाई प्रिसीशन मेडिकल डिवाइस। हाउएवर डिस्पाइट द नो हाउ, नो हाउ होता है इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसके बारे में नॉलेज है, नो हाउ जो उसके बारे में नॉलेज है। डिस्पाइट द नो हाउ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ओनली ए फ्यू इंडियन बायोटेक्स हैव ग्लोबल रेजोनेंस। तो यहाँ पे बात हो रही कि इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल मतलब आदमी भी कहाँ हैं काम करने के लिए, ओनली ए फ्यू इंडियन बायोटेक्स, कुछ ही बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैव ग्लोबल रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है मतलब उनकी रेपुटेशन है या उनकी इज्जत है। एज देयर आर फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर हु कैन सप्लाई इंडियन लेबोरेटरीज एंड स्टार्टअप्स, बहुत ही कम मैन्युफैक्चर हैं जो सप्लाई कर सकते हैं इंडियन लेबोरेटरी एंड स्टार्टअप्स जो नए नए हैं, विद द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स होता है उसके जो कंटेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, डिवाइसेस टू मेक प्रोडक्ट, तो ऐसे में प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ही ऐसे स्टार्टअप्स हैं, लेबोरेटरी हैं जो सप्लाई कर सकते हैं। द रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स मीन्स, अब हमें सिर्फ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं, इम्पोर्ट खरीदना होता है, मीन्स दैट इंडिया लॉसेस इट्स इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, तो हमारी कम्पिटिटिवनेस पीछे हो जाते हैं, हम रिसीड कर जाते हैं, रिसीड मतलब पीछे। जैसे बायो E3 जो बोला गया है, पॉलिसी एम्स टू करेक्ट दिस, उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, इन द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 40 साल में इंडिया हैज़ फंडेड, इंडिया ने पैसे दिए हैं बायोटेक रिसर्च, जो लाइफ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है उसमें रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशन को फंडेड किया है, वहाँ पे जो संस्थान है उनमें पैसा डाला है, बट नाउ सीज दैट इट नीड्स टू बी गोइंग बियॉन्ड, तो अब देखना है कि इट नीड्स, इसको ज़रूरत है, टू बी गोइंग बियॉन्ड मतलब आगे जाने की, बियॉन्ड पे से परे, या ट्रांसेंड भी वर्ड यूज हो सकता है बियॉन्ड से, ट्रांसेंड मतलब पार कर देना किसी चीज़ को। बियॉन्ड सेटिंग अप कंपनीज मतलब कंपनी सेटअप नहीं करनी है, इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, पीपी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर देगी, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी दे देगी, उनकी तीनों की पार्टनरशिप होकर आगे बढ़ते हैं। तो इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बोल्स्टर, बोल्स्टर होता है मजबूत करना, बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ही प्रोडक्ट बने। देर आर 6 वर्टिकल्स, देखो वर्टिकल तो कैसे, ऐसे लाइन को वर्टिकल से बोलते हैं, बट यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, मतलब एरिया, इसमें कुछ सम एरिया, कुछ फील्ड, तो 6 इसके कंपोनेंट हैं या वर्टिकल हैं। दैट दिस इनिशिएटिव एनविसाज होता है परिकल्पना करना, आकांक्षा करना, परिकल्पना करना। बायो बेस्ड केमिकल्स, उनमें 6 वर्टिकल कौन कौन से हैं जो एक परिकल्पना करता है, बायो बेस्ड केमिकल्स, जो बायो से लाइफ से रिलेटेड बेस्ड केमिकल बनाए जाएं, एंजाइम बनाए जाएं। एंजाइम क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, जैसे अपने विटामिन क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, फूड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम बनाए जाएं। फंक्शनल फूड जैसे होता है कि उनमें थोड़ा सा जीन एडिटिंग करके, जैसे होता है ना पिंक पोटैटो देखा हो आपने, तो उसमें क्या बायो फोर्टिफिकेशन हो जाता है और वो हेल्थी रहते हैं, उसमें अलग अलग जैसे कैरोटाइन वगैरह ज़्यादा हो जाता है उस पोटैटो में, जो पिंक पोटैटो होता है उसमें फंक्शनल फूड बोलते हैं। स्मार्ट प्रोटीन भी बन सकते हैं। तो 6 फील्ड ये हो गए कि इसमें बायो बेस्ड केमिकल बनाए जाएं या एंजाइम बनाए जाएं। फंक्शनल फूड जैसे जिनमें वेरिएशन करके अलग अलग तरह के, जैसे सेब देखी हुई डिफरेंट कलर की आती है, मैंगो ब्लैक कलर का आता है,
या स्मार्ट प्रोटीन ऐसे होता है कि जो आपको जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन बना के जो बेनिफिशियल रहते हैं, तो वेजिटेरियन के लिए रहता है। तो ऐसे स्मार्ट प्रोटीन या प्रिसिशन बायोथेरेपेटिक्स, या प्रिसिशन होता है बिल्कुल एक्यूरेट बायो, जैसे जीवाणुओं को लेके थेरेपेटिक्स पर्टिकुलर बीमारी है तो वहीं पे यूज हो जाए, जैसे नैनो ट्यूब के फॉर्म में होती है जो, उससे दवाई की एफिकेसी बढ़ जाती है, जहाँ पे ज़रूरत है उसी पोर्शन पे आपको पहुँचा दी जाएगी। या क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, या क्लाइमेट से जो रेजिलेंट एग्रीकल्चर है जिसपे असर ना पड़े, जैसे कि बीटी कॉटन होता है, बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन जो बीटी कॉटन है, इसमें कुछ स्पेशल तरह की बीमारियां नहीं आती हैं। या कार्बन कैप्चर, या कार्बन को जो कार्बन एमिशन होता है उसको कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी। या फ्यूचरिस्टिक मराइन, मतलब फ्यूचर में जो मराइन एंड स्पेस रिसर्च, पानी के फील्ड में या स्पेस फील्ड में रिसर्च हो सकती है। तो ऐसे 6 वर्टिकल्स हैं। फ्यूचरिस्ट जो आगे आने वाले हैं, फ्यूचरिस्ट हैव बीन सेइंग, जो फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन करते हैं, या ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं, आशावादी हैं जो, ऑप्टिमिस्टिक हैं जो, हैव बीन सेइंग वो मतलब बहुत टाइम से कह रहे हैं। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पीछे टाइम से कहते आ रहे हैं दैट इरा। इरा क्या होता है, मतलब एक टाइम पीरियड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जहाँ से जीवाश्म ईंधन बनता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसको इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, इज ओवर, ये खत्म हो चुका है जो फॉसिल फ्यूल्स। ह्यूमैनिटी विल हैव टू रिलाई, जो मानवता को विल हैव टू फ्यूचर में रहना होगा। जैसे क्या होता है फ्यूचर में, ये तो फ्यूचर है, सेल विल आता है, तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव टू, मतलब यहाँ पे विल फ्यूचर है, हैव टू मतलब होता है कंपलसरी के लिए यूज होता है, जैसे तुम्हें करना होगा, यू हैव टू डू दिस टास्क। तो ह्यूमैनिटी को विल हैव टू रिलाई, इसको कंपलसरी डिपेंड रहना होगा, तो ये फ्यूचर का ही टेंस है। रिलाई डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक वर्ल्ड पे, फॉर फूड एंड फॉर मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उपभोक्ता के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। दिस इज टू सोल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम, ये किस चीज़ के लिए है, समस्या सुलझाने के लिए है, जो विश्व तौर पर समस्या है ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप जीवाणुओं से एक्शन से खत्म हो जाती है, जैसे प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वेस्ट होता है प्लास्टिक वगैरह। या कार्बन एमिशन, तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करना है। फ्यूचर इंडस्ट्री मस्ट बी ग्राउंडेड, तो जो आने वाली इंडस्ट्रीज है ना उनको ग्राउंडेड इन इन्वायरमेंटली बिनाइन प्रोडक्ट, बिनाइन मतलब होता है परोपकारी, उसके लिए बेनिफिशियल, इन्वायरमेंट के लिए जो बेनिफिशियल होना, फ्यूचर जो है उसमें ही लाइफ है। ग्राउंडेड है मतलब उस पर बेस है इंडस्ट्री। एंड दिस इज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही नामुमकिन चीज़ है, विदाउट सोफिस्टिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेट होता है बिल्कुल नाजुक, डेलिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी यूज होनी होगी, बाई सेटिंग अप, एस्टेब्लिश करके बायो फाउंड्रीज, तो बायो फाउंड्रीज या बायो आर्टिफिशियल, जो अलग अलग जीवाणु को फाउंड करेंगे, या बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब्स। तो एआई जो हब है, आर्टिफिशियल मतलब नकली, प्राकृतिक जो नेचुरल नहीं होता, नकली बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं हब, जैसे एआई के ऐसे प्लेटफॉर्म हो या बायो फाउंड्री हो। द पॉलिसी होप्स, जो ये नीति बनेगी ना, वो होप्स देयर विल बी एवेन्यू रास्ते, आपके पास रिसोर्सेज फॉर वैरायटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो ये नीति होप करती है कि भाई बहुत सारी वेराइटीज होंगी, एवेन्यू होंगे, साधन होंगे, अलग अलग तरह की विभिन्नताएं होंगी बायोटेक्नोलॉजी टू कॉन्ग्रीगेट होता है सबको मिलाने के लिए, कॉन्ग्रीगेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल आके काम करते हैं। वेल इंटेंशन, वेल मतलब अच्छे से उद्देशित जो है, जिसका अच्छा पर्पज है, दिस में भी हो सकता है, बट इंडिया के जो दुख है ना, विद मैन्युफैक्चरिंग हैव क्रोनिक कोजेज। क्रोनिक मतलब परसिस्टेंट है, लगातार कारण बने हुए हैं इंडिया के जो दुख है मैन्युफैक्चरिंग से लेके, विदाउट एस्टेब्लिशिंग इनेबल ग्राउंड, हमें पहले एक फर्म ग्राउंड देना होगा, उनको बेस जड़ देनी होगी। इनेबलिंग मतलब उसको योग्य बनाना होगा, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लंबे टाइम के लिए पूंजी इन्वेस्ट होनी होगी। दिस हैव लिटिल टू डू, इसका काम जो है लिटिल टू डू विद बायोटेक्नोलॉजी, इसका जितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है बायोटेक्नोलॉजी से, पर से टॉप डाउन इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पर से होता है दरअसल, इसका मतलब होता है दरअसल मतलब असल में बात ये है कि दरअसल बोलते हैं ना कि दरअसल ये बात है। तो सेम ऐसे ही कि ये कह रहे हैं कि एंड दिस हैव टू लिटिल डू विद बायोटेक्नोलॉजी का मतलब नहीं, दरअसल टॉप डाउन इनिशिएटिव, टॉप मतलब ऊपर डिसीजन लिए जाए, नीचे फंड पहुंचे उनका भी डिसीजन लिया जाए। विल हैव लिमिटेड इम्पैक्ट, तो टॉप ऊपर वाले डिसीजन लेते हैं, नीचे वाले को फॉलो करना पड़ता है, इसके लिमिटेड इम्पैक्ट है, प्रभाव है। बायो E3 पॉलिसी मस्ट बी ए डीपली कोलेबरेटिव, मतलब सबका सहयोग लेके चलेंगे, एफर्ट प्रयास बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, रादर देन दी एक्सपेक्टिंग क्विक रिटर्न मतलब जल्दी से रिटर्न। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ओवर द लॉन्ग टर्म,
मतलब ऐसा नहीं कि पूंजी जमा हो गई तो जल्दी ही आउटपुट आ जाएगा, नहीं, कोलोब्रेशन करना है स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करके चलेंगे, तभी मतलब कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी में, और जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके बायो E3 जो रिसेंटली अभी कैबिनेट ने फ्लोट किया, इस चीज़ को पास किया कि ये टेक्नोलॉजी आएगी और ये हेल्प करेगी। कैसे कैसे 6 वर्टिकल्स दिए हैं इसके, किस किस फील्ड में काम करना है, बायो एंजाइम बनाने हैं, तो जो फूड बनाने हैं जो कि अलग तरह के, जो उसमें जो कैपेसिटी रहेगी, ऐसे क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स लेके आनी है या फंक्शनल फूड बनाने हैं, ये इसके वर्टिकल्स हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल तसल्ली से मैंने ईच एंड एवरी वर्ड को एक्सप्लेन किया है। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपको कितना फ़ायदा मिला है, और जो भी वोकेबुलरी वर्ड सीखे हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे और उनको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आई होप all you are clear about this particular video. Thank you very much. Bye.